वीडियो कॉल पे आप अपने बॉस या पार्टनर से बात कर रहे हो, वो बहुत परेशान है, अर्जेंटली आपसे पैसे मांगते हैं। आपको लगता है यार ये तो मेरे नोन है, मुझे पैसे भेजने चाहिए, मुझे हेल्प करनी चाहिए। आप हेल्प कर भी देते हो, पैसे भेज देते हो, पर बाद में आपको पता लगता है कि वो आपके पार्टनर या बॉस नहीं, AI जनरेटेड डीप फेक है। हाय, आई एम आरजे रोहन एंड दिस इज बंधन बैंक कनेक्ट। और आज हम बात करेंगे एक नए साइबर थ्रेट के बारे में, जो कि है AI इंपर्सोनेशन। यानी दिखने में आपको जानने वाले लोग लगेंगे, बट आखिर में वो स्कैमर्स होंगे। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक में डीप डाइव करें, हमारे साथ आज भी है हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे सर। थैंक यू रोहन, कैसे आप? सर बस किसी तरह अपने पैसे बचाते बचाते चल रहा हूँ। इसका मतलब पॉडकास्ट का चमत्कार चालू है। बंधन बैंक कनेक्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती आप कर सकते हो साइबर वर्ल्ड में, अपने पैसे बचा लो। बिल्कुल, मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए और लोग बता रहे हैं कि कैसे वो बच पाए इस तरह की सिचुएशन से। मेरे ख्याल से काम कर रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। सर इससे पहले कि आपसे और बातचीत करें, हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मैं चाहूंगा पहले उनका स्वागत कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बंधन बैंक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मिस्टर अमिताभ गोस्वामी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Rahan, for having me here today. Hello, Mr. Dubey. It is always encouraging to see the work you are doing in creating awareness about cybercrime and fraud. तो सर आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई साइबर क्राइम होता है, साइबर केस आपके पास आता है, तो आपका बैंक किस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो साइबर क्राइम सेल्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है? जब भी हमारे पास कोई साइबर क्राइम का केस आते हैं, हमारा पहले जिम्मेदारी होता है to work closely with the law enforcement agencies. At Bandhan Bank, we have a dedicated LEA team which acts as a single point of contact with law enforcement authorities and cybercrime cells. उनके रोल बहुत crucial है. They handle requests for account details of suspects, provide timely response, and act on instruction received from the authorities. They also extend support in investigations and ensure that in every step that we take, we are complied with the regulatory framework. लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, साइबर अटैक सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, ये सिर्फ सिस्टम्स को ही टारगेट नहीं करता, बल्कि आपको इमोशनली भी ड्रेन कर देते हैं। दैट इज़ वाई अवेयरनेस एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग आर क्रिटिकल इन फाइटिंग इम्पर्सनेशन स्कैम्स। थैंक यू सो मच सर। एंड सर ने बिल्कुल सही भी कहा, साइबर अटैक्स अब सिर्फ टेक्निकल नहीं, इमोशनल भी हो गए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वर्ल्ड में हम अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें और समझें कि इम्पर्सोनेशन स्कैम्स आखिरकार होते क्या है, कैसे AI डीपफेक जो है किसी भी टाइम पर हमको ठग सकता है। तो इसके बारे में अमित दुबे सर अब डिटेल में बातचीत स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि अब AI कितना खतरनाक हो गया है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हमारा पैसा कैसे AI के थ्रू निकल सकते। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक पिछले एक साल में सिर्फ जो AI बेस्ड फ्रॉड है वो 3 गुना बढ़ गए। मतलब AI इतनी तेज़ी से डिस्ट्रप्शन कर रहा है और क्रिमिनल्स को एक हथियार की तरह टूल मिल गया है जिसमें वो किसी को भी बड़े आसानी से विश्वास दिला देते हैं कि मैं वही व्यक्ति बोल रहा हूँ। चाहे वो एक कॉल आ जाए, चाहे वो वीडियो मैसेज हो, चाहे रियल व्हाट्सएप कॉल हो या वेब मीटिंग कॉल्स हो। आपको बता दूं कि हांगकांग की कंपनी ने $25 मिलियन ट्रांसफर कर दिए बिकॉज ऑफ ए वेब कॉल। अकाउंटेंट की एक वेब कॉल होती है और उसमें बाकी लोग ज्वाइन करते हैं और उसके बाद $25 मिलियन वो ट्रांसफर कर देता है बेस्ड ऑन द कंक्लूजन हैपेंड इन दैट मीटिंग। राइट। बाद में पता पड़ता है कि उस वेब कॉल में जितने लोग ज्वाइन किए थे वो सारे फेक थे, कोई भी रियल था ही नहीं। तो ये इतना हद तक रैम्पेंट हो गया है कि अभी इससे बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रहा। एक केस मुझे आया हैदराबाद का भी जी, जिसमें सिमिलर केस हुआ। कंपनी ने, जो अकाउंटेंट था वो शाम को 6 बजे घर से निकल रहा, वो ऑफिस से निकल रहा था और उसको एक मेल आ जाती है। अच्छा, इसमें कई सारी कमजोरियां हैं जो आपके सिस्टम में होती हैं, वो मैं इंडिकेट करूँगा। तो मेल आती है CFO से कि एक वेब मीटिंग है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। तो वो चूँकि निकलने वाला था तो वो सोचता है कि अपने टैक्सी से ज्वाइन कर लूँगा, तो टैक्सी से वो कॉल ज्वाइन कर लेता है मोबाइल से। उसमें CFO ज्वाइन करता है, एक 2 व्यक्ति और ज्वाइन करते हैं। वो कंक्लूड करते हैं कि भाई इसको पैसे भेजने हैं कुछ, और इस मीटिंग के बाद उसको एक ईमेल में अकाउंट डिटेल्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक ईमेल आती है, अकाउंट डिटेल्स होते हैं, अकाउंटेंट पैसे ट्रांसफर कर देता है। और यही एक बार और होता है उसी हफ्ते में। 10 दिन के बाद जब CFO इसको बुलाता है, रिकॉर्ड्स देखता है तो देखता है कि भाई ये पैसा कहाँ गया। राइट। बोला सर आप ही ना बोला था। बोला मैं तो नहीं बोला। बोला आपने डिटेल्स भेजे हैं, अकाउंट डिटेल्स भेजे हैं, तो ईमेल्स थी और आपने तो वेब मीटिंग में डिसाइड भी किया था। तो इसको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये मेल इसने कुछ
फर्जीवाड़े से क्रिएट किया, तो पुलिस में केस किया। अब 3 एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज जानबूझ के पैसा बाहर भेजने के लिए भी इस तरह के क्राइम सिमुलेट कर लेते हैं। कई बार तो सब पे शक था हमें, लेकिन जब उसने ईमेल्स दिखाई तो वो ईमेल जो आई थी वो बिल्कुल सीएफओ की ईमेल से ही आई थी। और ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि उसका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था। ऐसे में किसी भी कंपनी के ईमेल से आप ईमेल भेज सकते हो। ये वल्नरेबिलिटीज़ लोगों को पता होनी चाहिए और उसको फिक्स करना चाहिए। जितने भी कंपनीज हैं वो अपने ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट करा लें। यदि वो नहीं होंगे तो उन्हीं के ईमेल से उन्हीं के वेंडर्स को ईमेल चली जाएगी और उसके बाद वो गलतियां करेंगे। और ऐसा बहुत हो रहा है। फिर देखा गया कि ईमेल आई कहाँ से थी, उसका आईपी एड्रेस क्या था। तो वो यूएस के किसी मतलब यूएस में ईमेल सर्वर सेटअप किया गया था और इनका कोई ईमेल सर्वर वहाँ था नहीं। तो ये तो समझ में आएगा कि क्रिमिनल ने स्पूफ ईमेल किया है, पर वो वेब कॉल के बारे में कंक्लूजन नहीं हो रहा था जी। जब हमने डिवाइसेस स्कैन करनी शुरू की तो उसके मोबाइल में हमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप मिल गई और वो ऐप उसकी वाइफ ने इंस्टॉल की थी उस पर नज़र रखने के लिए। उसमें वो वेब कॉल रिकॉर्ड हो गई और उसमें हमने जब देखा तो 3 और लोग दिख गए, बाकी लोग जो ज्वाइन किए थे। और बिल्कुल रियल। हमने डीप फेक टेस्ट किया तो पता पड़ा डीप फेक है ही नहीं, ये तो रियल है जी। तो यदि रियल वीडियो है तो फिर कैसे? तो फिर हमने जब गौर से देखा तो जो सीईओ था उसके पीछे क्लॉक थी। उस क्लॉक में 2:30 बजा था दोपहर का, और ये एज पर अकाउंटेड ये मीटिंग जो हुई है शाम को 6:30 बजे हुई है। तो हमने कहा फिर क्लॉक में 2:30 क्यों बज रहा है, घड़ी खराब है क्या? तो चेक किया तो बोले नहीं, घड़ी खराब तो नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो रिकॉर्डिंग है ये 2:30 बजे की है, ये 6:30 बजे कॉल हुई नहीं है, ये 6:30 बजे यूज़ की गई है। तो फिर उसकी सीईओ के सारे आउटलुक के जो मीटिंग्स थी वो देखे गए कि 2:30 बजे ऐसी कौन सी कॉल हुई थी इसकी। तो हमें बहुत सारी मिल गई, पिछले 6 महीने में बहुत सारी ऐसी वेब मीटिंग मिली। फिर हमने देखा कि उन वेब मीटिंग को किस किस ने ज्वाइन किया, उन सबके लैपटॉप मंगा लिए गए। जब पूरा स्कैनिंग शुरू हुई तो पता पड़ा कि एक एम्प्लॉय था इनका जो हर एक वेब कॉल रिकॉर्ड करता था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, एंड ही प्लान दिस इन सच अ वे। तो इस केस में तो कंक्लूड इसलिए हो गया क्योंकि फॉर्चुनेटली एक ऐप थी उसके फ़ोन में और वी कुड रीच टू जी दैट लॉजिक। बट अदरवाइज यदि किसी के संग हो रहा है कि आपको आप ही के किसी परिचित की आवाज़ में कॉल आ जाता है और उसी के नंबर से आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप मना कर देंगे, हेल्प नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे में एक ट्रिक है। पहले तो यदि उसी के नंबर से कॉल आ रहा है तो इसका मतलब उसकी कॉल स्पूफ हो रही है। मैं आपके नंबर से किसी को कॉल कर तो सकता हूँ, उस नंबर पर रिसीव नहीं कर सकता। ओके। तो जैसे ही आप कॉल बैक करेंगे तो रियल व्यक्ति ही उठाएगा, और जब तक वो क्लियर ना कर दे तब तक ऐसा कोई स्टेप ना उठाए। होता क्या है कि नॉर्मली क्रिमिनल वो स्पूफ कॉल तब करेगा आपको जब आपका जो व्यक्ति है जिसके नाम को वो यूज़ कर रहा है, इम्पर्सोनेट कर रहा है, वो बिजी है, वो फ्लाइट में है, एग्जाम दे रहा है, मीटिंग में है, कोर्ट में है, और वो कॉल नहीं उठा रहा। तो आप और पैनिक हो जाते हो कि कॉल नहीं उठा रहा है और उसने रिक्वेस्ट किया तो मुझे कर ही देना चाहिए, हॉस्पिटल में है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन वो बताएगा। तो जब तक वेरिफिकेशन ना हो जाए ना करें। दूसरा एक और सजेशन दूंगा मैं कि हमेशा एक कोड रखें ऐसी सिचुएशंस के लिए फैमिली में, कि आपको यदि पैसे की जरूरत हो तो कोड बता। क्योंकि अभी तक हमें जो पता है वो तो ये चीज़ें हो रही हैं, कल के दिन कुछ और ऐसा हो जाता है जी तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए एक और सजेशंस है इसके साथ ही। पर ये इतना कॉमन हो गया है कि आपको कॉल आ जाएगा। मुझे एक सज्जन आया कहता कि मुझे कॉल आया पुलिस वाले का, और वो कहता है कि मैंने आपके बच्चे को पकड़ लिया और ड्रग के संग पकड़ा गया, उसको हम पीट रहे हैं, लो बात करो उससे। तो जो बात कराई तो मेरे बच्चे की आवाज़ में ही बात आई, रोते हुए पापा पापा और ऐसे करते हुए। तो फिर बोलता है देखो ये केस अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चला जाएगा, बच्चे को तो इतने साल की जेल हो जाएगी। तो फिर वहाँ पर वो पैसा पे आ जाता है मामला कि आप इतना पैसा इस अकाउंट में दे दीजिए तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, कैरियर इसका बच जाएगा और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब इस तरह से वो टोन ये होती है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आदमी को लगता भी नहीं कि एक क्रिमिनल हो सकता है, धमकी नहीं दे रहा वो, और उसने कर दिया पैसे ट्रांसफ़र। ऐसा और एक केस आया तो वो बोलता है कि जब उसने मुझे बोला कि आपका बच्चा है ऐसा है और रेप के चार्जेस में हमें पकड़ा हुआ है और मेरा बेटा बोले मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मैंने उसको थोड़ी देर तो मैं डर गया, फिर हिम्मत करके बोला पर मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है। तो मुझे और चिल्ला के बोला तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई का बेटा होगा, किसी को तो पकड़ रखा है। तो आप समझ रहे हो क्रिमिनल्स आर सो कॉन्फिडेंट कि वो आपसे गलती कराएंगे। आप कितना भी कॉन्शियस रहें, सचेत रहें, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल लेंगे जिससे आप गलती करें, फिर चाहे वो डिस्ट्रेस के केसेस हों या इम्पर्सनेशन के। जी आप वो गलती ना करें, इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि आपको ये चीज़ पता है कैसा संभव। राइट सर, एक और स्कैम जिसके बारे में पढ़ रहा था वो ये था कि अब क्योंकि एआई आ गया है तो फीमेल वॉइस निकालना ही बहुत आसान है। बिल्कुल। तो ये भी एक स्कैम चला है कि आपको लगेगा कि आप किसी महिला से ही बात कर रहे हो,
धीरे धीरे वो महिला आपसे पहले प्यार की बातें करेगी, उसके बाद पैसे की बातों पे आ जाएगी, और फिर आप क्योंकि प्यार में आ गए हो तो आप पैसा भी दे दो। अटैच हो चुके हो। हाँ। बिल्कुल। सो इस स्कैम के बारे में चाहूंगा कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि ये भी अब बहुत ज़्यादा मार्केट में है, और स्पेशली सोशल मीडिया पे जहाँ पे इतना ईजी है बातचीत करना, वहाँ पर अब आपको लगेगा कि आपके साथ कोई बात कर रहा है, लेकिन एंड में उसका टारगेट आपसे पैसे निकाल लेंगे। और ऐसी सिचुएशन में लोग एआई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं जी। जो कि उतना इंटेलेक्चुअली आपसे बात कर लेता है, तो वो आपको बड़े इजीली इंप्रेस कर देता है। वो आपके डोमेन के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको म्यूज़िक पसंद है तो बिल्कुल म्यूज़िक का एक्सपर्ट बन के बैठा होगा वहाँ पर, या आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है, या आपको किसी भी ऐसी चीज़ में है, लिटरेचर में है, हिस्ट्री में। इसलिए बड़ा आसान हो जाता है इंटेलेक्चुअल्स लोगों को ट्रैप करना, क्योंकि आपको इम्प्रेस करना बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू समवन हु इज़ नॉट दैट मच ट्रू स्किल्ड इन एनी पर्टिकुलर डोमेन। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी मेरे सामने देखी है। और अभी कल परसों हम एक डिस्कशन कर रहे थे एक फोरम में, टीपी डिबेट्स में, उसमें यही सामने आया कि अब इस तरह की ऐप्स आ रही है जो आपको साइकोलॉजिकल एआई थेरेपी देते हैं। मतलब आप उनसे जब बात करते हैं तो अपने पर्सनल चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। पर रिस्क ये होता है कि आपके बहुत सारे डिटेल्स इस बहाने से चुरा लिए जाते हैं, क्योंकि आप उनको वो बता रहे होते हैं जो शायद आप किसी को भी नहीं बताएंगे। क्योंकि जैसे आप एक डॉक्टर को सब कुछ बता देते हैं, आप कई बार एआई थेरेपिस्ट को वो सब बता देते हैं, और वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो ये एक और रिस्क है जो एआई की वजह से आ गया है कि आप किसी भी ऐसे एआई टूल को यूज़ करने से पहले देख लें कि ऐसा तो नहीं कि ये ट्रैप है। आप तो इमोशनली होके या आप परेशान थे, डिप्रेस थे, एंड यू वर ओपन, राइट, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी और के हाथ में भी जा सकती है। और सर अब इतने ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है कि आपको हर एक सवाल जो है अब आपको एआई से ही पूछना है टू गेट बेटर आंसर्स, या फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए नाउ वी ऑल यूज़ एआई। सो वहाँ पे हमारी बहुत डिटेल्स है, इतनी डिटेल्स है कि अगर आपसे पूछूंगा आप अपने बारे में 4 लाइनें बताओ, तो आप शायद 4 लाइन बताते हुए हेजिटेट करो, वो आपके बारे में 400 लाइन बता देगा। बिल्कुल। और विद 400 लाइन आई मीन कि वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता रहा है कि आप आगे क्या प्रोजेक्ट करने वाले हो, वो भी उसे पता है क्योंकि आपने सर्च किया हुआ है वहाँ पे। सो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास है। सो ये कितना बड़ा थ्रेट है। आपने कभी जो आप एआई यूज़ करते हैं, जो भी पॉपुलर एआई, उससे आप एक सवाल पूछना, आप कहना डिस्क्राइब माई सेल्फ, या और आपको मजा आ जाएगा। जैसे आपको डिस्क्राइब बोला कि आप 4 लाइन बोल पाओगे, वो 400 वो, उसके बाद उसको बोला कि यार ये तारीफ मत करो मेरी, जरा नेगेटिव्स बताओ, फिर वो आपको उधेड़ देगा। फिर वो आपकी ऐसी चीजें बताएगा कि रहने दे भाई। ये जो डर है ना कि वो आपको इतना समझ गया है, और ये कैसे समझा वो आपकी, क्योंकि आपने इतना इंटरेक्ट किया उसके साथ, और यही आपके बारे में कोई और भी जान सकता है। बिल्कुल। अगर और मैं यही रिस्क है। हाँ, यही रिस्क है। क्यों ये चीज जो आपको लगता है कि सिर्फ इसको पता है, अब सिर्फ इसको नहीं पता है। और ये गलतियां पहले भी होती थी। देखिए जब सोशल मीडिया था तो सोशल मीडिया पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मेरे पास कई सारे केसेस आए ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, कि साहब वो रिक्वेस्ट आई थी और मैं उस लड़की से अटैच हो गया ऑनलाइन, और वो डिस्कशन होने लगा। उसके बाद अचानक से मुझे कॉल आता है कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट भेजा है, वो रिसीव कर लेना है। फिर वो कुरियर वाले का फ़ोन आ जाता है कि आपके लिए गिफ्ट आया है, तो कहते ठीक है भेज दीजिए। फिर कुरियर वाले का फ़ोन आता है कि उस गिफ्ट में तो करेंसी है या ज्वेलरी है, तो आपको तो कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर मैं उससे कोऑर्डिनेट करती हूँ कि भाई वो ऐसा क्या भेज दिया तुमने, हाँ यार वो कुछ करेंसी और ज्वेलरी भेज दी है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, प्लीज़ रिसीव कर लो, जो भी पेनल्टी है मैं आपको बाद में पे कर दूँगा। राइट। तो कहते क्या पेनल्टी है, तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की पेनल्टी दिखाता है, आप उसको पे कर देते। फिर वो और पेनल्टी दिखाता है, नहीं इसमें तो और भी कुछ है। फिर इवेंचुअली वो 10-12 लाख के बाद आपको याद आता है कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। ये जो ट्रैप है हुआ कैसे, बिकॉज आप इमोशनली कनेक्ट हो गए एक ऐसी व्यक्ति से जिससे आप कभी मिले ही नहीं जी, और आपको पता ही नहीं कि जो पीछे है उसके वो व्यक्ति है या है भी नहीं, मतलब तो हार्डकोर क्रिमिनल है एक्चुअली, पर वो इतने स्मार्टली आपके संग डील कर रहा है। अब ये चीज़ एआई के थ्रू और आसान है। हाँ, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे आपके बारे में जानना है, मुझे आपके सारे वीक पॉइंट्स पता है, मुझे पता है कि आपकी मदर जो है उनको ये इलनेस है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि आप मेडिसिन भी सर्च कर रहे हो, आप हॉस्पिटल्स भी सर्च कर रहे हो उस पर, तो वो एआई सब बता देगा आपको। सो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर शॉर्टकमिंग्स। तो मेरे लिए कितना ईजी है अब आपको टारगेट करना कि यार आपकी मदर जो है वो हॉस्पिटल में है, अभी मुझे उनका बिल पे करना है, वो अचानक से गिर गई है, आप मुझे पैसे भेज दो। मतलब कितना इजी पिक्चर हो गया है अभी आपको स्कैम में फंसाना मुझे। कई सारे पॉपुलर चैट ऐप्स हैं जी, अब मैं नाम जी ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान रखिए वो क्या करते हैं, वो आप जब आप उनकी सेटिंग्स में जाके चेक करेंगे कि आपके क्या क्या परमिशन लेते हैं, तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, आपके कीवर्ड जो आप सर्च करते हैं वो, आपके फाइनेंशियल डिटेल, एसएमएस एक्सेस, ईमेल एक्सेस ले लेते हैं। आपको लगता है ओटीपी के लिए ले रहे हैं, पर वो इसलिए नहीं, वो आपके बारे में मैक्सिमम जानना चाहते हैं। जब वो सब कुछ जान लेते हैं तो एक सर्विस ऑफर करते हैं, एआई सर्विस सबको। जैसे कि अब मैं किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हूँ और वो भी उस ऐप को यूज़ करती है और मैं भी करता हूँ, तो ये सर्विस अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि मैं उससे पूछ सकता हूँ कि मुझे उसको इम्प्रेस करना है,
तो मैं क्या करूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, SOP बना के देता है कि इस लड़की को इसमें इंटरेस्ट है, इसको अभी ये करना, वो डेफिनेटली हाँ करेगी, उसका उसको इस वाले रेस्टोरेंट में लेके जाना, उसको यही खिलाना। मतलब इतना फुल प्रूफ प्लान दे देगा वो कि उस लड़की को लगेगा यार ये तो बेस्ट चॉइस है मेरे लिए, और आप रिलेशनशिप में आ भी जाओगे। पर ऐसे रिलेशनशिप टिकते नहीं है, फिर दिक्कत आनी शुरू होती है कि ये तो AI के थ्रू था। तो ये प्रॉब्लम इतनी रैम्पेंट होने वाली है, और ये थोड़ा सा गूगल करेंगे लोगों को पता पड़ जाएगा मैं किसकी हिंट कर रहा हूँ। पर ये खतरा और बढ़ जाएगा कब, जब यही चीज क्रिमिनल प्लान टेकने में करेगा। बट खैर क्राइम के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप मुझे वैसे ही बता देना उस ऐप का ना। अभी कल परसों की न्यूज़ थी, एक डेटिंग ऐप के थ्रू एक बंदा गया और उसको लूट लिया। तो ये तो होता ही रहा है कि आप जैसे ही किसी से इस हद तक कनेक्ट हो जाओ कि आप वो जीरो ट्रस्ट मॉडल वाला इग्नोर कर दें, तो वो मिसयूज होगा ही होगा। ओके सर, इस टाइप के स्कैम में सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के लोग टारगेट्स पे आते हैं? CEOs, पेरेंट्स, जनरल पब्लिक, कौन ज्यादा टारगेट पे रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी तरीके से अपने आप को ये बेनिफिट ऑफ डाउट मत देना कि आप टारगेट पर नहीं होगे। हालांकि क्रिमिनल्स ये रेकी करके रखते हैं कि किसके अकाउंट में पैसा है और तभी उसको टारगेट किया जाएगा। तो नॉर्मली जो कंपनीज के हेड हैं, CEOs हैं, MDs हैं, चेयरमैन हैं, या बिजनेस हाउसेस के लोग हैं, या फिर इवन पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है। उनको इम्पर्सनेट करके ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आमतौर पर क्या होता है कि उनकी पिक्चर लेकर एक नए WhatsApp नंबर पर डालकर किसी को मैसेज भेजा जाए कि मैं मीटिंग में हूँ और क्लाइंट के साथ हूँ और मुझे अचानक उसको कुछ गिफ्ट देना है, कुछ Amazon गिफ्ट कार्ड खरीद के भेज दीजिए। तो हमारे यहाँ जो हायरार्किकल सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि लोग क्वेश्चन नहीं करते और तुरंत भेज देते हैं। तो सिर्फ दिल्ली के अंदर 100+ ऐसे केसेस थे जो जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को इम्पर्सनेट किया गया था। मेरे पास लिस्ट आई कि साहब ये सब हो चुके हैं और कई लोगों ने पैसे दे भी दिए थे। तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट केस भी होते हैं। कॉर्पोरेट के कई बार केसेस नहीं आते, पुलिस तक नहीं पहुंचते, क्योंकि अमाउंट कई बार छोटा है, कई बार उस कंपनी के ऊपर कोई रेपुटेशनल इशू ना हो जाए। लेकिन ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशंस हैं जहाँ पर लोगों को इम्पर्सोनेट कर कर पैसे मांग लिया जाएगा। एक और ट्रिक होती है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी के चेयरमैन है, MD है, CEO है, वो ट्रैवल करते हैं जी, तो अचानक से लोगों को एक मैसेज आता है कि मेरा नया नंबर है, इसको सेव कर लो। आता है, दिस इज माय न्यू नंबर, प्लीज सेव इट, दैट्स इट। अब वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, एक UK के नंबर से नंबर आ गया, आपको मैसेज आ गया, उन्होंने की पिक्चर भी लगी है, तो आपने सेव कर लिया, कोई कुछ और तो हुआ नहीं है। उस दिन कुछ नहीं होगा, उस दिन सिर्फ आपसे नंबर सेव कराया जाएगा। यदि आपने सेव कर लिया तो 3-4 हफ्ते बाद जब वो फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से मैसेज आएगा उस नंबर से कि यार मैं जर्मनी में हूँ और अभी क्लाइंट के संग बैठा हूँ, जरा चेक करना है अकाउंट में पैसे कितने, या कुछ भी ऐसा, और आप बता दोगे, क्योंकि अब आपको उस नंबर पर डाउट ही नहीं है, जो नंबर आप ही ने सेव किया है। आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये नंबर फेक था या किसी और का था। और उसके बाद वो गिफ्ट कार्ड मांगेगा या किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लेगा। तो ऐसे केसेस है मेरे पास। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कोई मैसेज करे कि मेरा नया नंबर है, सेव कर लो, तो आप वेरीफाई तो करें उसी का है नहीं है। किसी भी नए नंबर से कोई भी भेज दे, राइट, और आप सेव कर लेते हैं, और ना सिर्फ पैसा, वो किसी और तरह का भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक केस मैंने देखा था, एक इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ा, उनकी किसी ने वीडियो बनाई और वीडियो में बोला है कि मैं मनी रेज कर रहा हूँ, फंड्स रेज कर रहा हूँ किसी नीडी के लिए, तो आप इस नंबर पे पैसा भेज। बिल्कुल। अब लोगों को लगा यार अच्छा काम कर रहा है तो हम भी जुड़ जाते हैं, 1000, 2000, 5000 बाहर बैठे लोगों ने डॉलर में पैसे भेज दिए। 2-3 दिन बाद जब ये वीडियो उस इन्फ्लुएंसर तक पहुंची तो उसने एक और वीडियो बनाई कि मैं नहीं हूँ, और तब तक लाखों लोग पैसा भेज चुके थे। और वो उसके अकाउंट में जा रहा था जिसका भी। और ये चीज़ जितने हमारे टॉप बिजनेसमैन हैं सबके साथ हो चुकी है। जो भी बिजनेसमैन हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको इम्पर्सनेट कर या तो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑफर की गई हैं जी, या ट्रेडिंग स्कीम्स ऑफर की गई हैं, शेयर ट्रेडिंग स्कीम्स एंड ऑल, और लोगों ने पैसे लगा दिए। और तो छोड़िए, इलॉन मस्क के नाम से ट्वीट हुआ था कि आप इस बिटकॉइन वॉलेट में पैसे डालिए, मैं पैसे बांट रहा हूँ, शाम तक 3 गुना करके दे दूँ, और लोगों ने डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हैं, जिसमें लोगों की आइडेंटिटीज़ चुरा के जी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू अप्रोच करना, और लोग वेरीफाई नहीं करते, इसलिए ट्रैप हो जाते हैं। तो सर क्या आपके क्विक टिप्स रहेंगी? देखिए, सेफ अगेन वही हम थोड़ा सा फोकस करेंगे जीरो ट्रस्ट मॉडल पर, कि कभी भी कुछ ऐसा हो कि आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ गई या किसी भी सोशल मीडिया पर, तो एक बार वेरीफाई करें उसी व्यक्ति की है या नहीं जी। क्योंकि अभी इस समय आपको बड़ा लाइटली लग रहा है, कोई सोशल मीडिया रिक्वेस्ट तो है, अचानक कभी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें उसी हैंडल से मैसेज आ रहा होगा और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये तो ऑथेंटिक है भी नहीं। क्योंकि अब आप
5,000 या 4,000 फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, आपको हर चीज़ याद नहीं रहेगी। तो ऐसे में थोड़ा सा रेगुलेटेड रखें। यदि कोई पैसा मांगा जा रहा है तो डेफिनेटली वेरीफाई करें किसी वो फैक्ट है या नहीं। दूसरा, कभी कोई नंबर सेव करने के लिए बोले तब भी उसको वेरीफाई करें। उसी की आवाज़ में कॉल आ रहा है तो किसी दूसरे चैनल पर कॉल करके वेरीफाई करें। हमेशा आपके सामने 2-3 ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि किसी का एक प्लेटफॉर्म हैक हो भी गया तो हर हैक हो गया होगा, इसके चांसेस कम है। तो हमेशा उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वेरीफाई करके ही कोई निर्णय लें और दूसरों को भी बताएं। राइट, अमित सर ने एकदम सही कहा। आजकल सिर्फ देखना काफी नहीं है, वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। डीप फेक्स का जमाना है दोस्तों, अलर्ट रहना ही सर्वाइवल है और फ्रॉड से बचना पॉसिबल है। इसलिए अपनी आंख कान नाक सब खुले रखिए और बंधन बैंक करेक्ट के एपिसोड फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हम ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको साइबर क्राइम से बचा सकती हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अमित सर जुड़ने के लिए। थैंक यू रोहन। और अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बचे हुए एपिसोड्स देख लीजिए, आपके लिए बहुत कुछ है वहां पे सीखने के लिए। और हम तो ये मानते हैं, बंधन बैंक कहता भी है, ट्रस्ट दैट ग्रोज, बंधन दैट स्ट्रेंथन्स। मिलते हैं आपसे फिर एक बार, ध्यान रखिए अपना।